हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ 500 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम फ्रेज, देन उसके बाद वन वर्ड एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम यानी वोकेबलरी की सीरीज चलती रहेगी आपका जब तक एसएससी का पेपर है, चाहे तो आप 2025 में बचे हुए पेपर जैसे बात करें सीएचई है, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ या सीजीएल का मेंस हो, या कोई बच्चा 2026 सीजीएल की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप एक बार समय दे के देखिए इस वीडियो को, आपको मजा आएगा। और इसमें वही चुनिंदा क्वेश्चन होंगे या जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। मैंने कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं ईडीएम को अपने तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से और हम वोकेबलरी की क्लास को इनहेंस करेंगे, या जिसमें अभी तो ईडीएम की सीरीज चले। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में इस तरीके से 10 ईडीएम, 10 एंटोनिम, 10 साइनो, 10 वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब भी, मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसमें आपको कंप्लीट वोकेबलरी होगा, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप इस क्लास में आइए। शाम को डेली 6 बजे क्लास शेड्यूल रहती है, तो आप डेली शाम को 6 बजे देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। मैं अगेन वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर जो भी करना है वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलिए पहला वर्ड या पहला इडियम बात करेंगे हम लोग। कलम हम चेंज करेंगे। पहला इडियम है आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब क्या होता है? बाइट बाइट ऑफ, बाइट वन होता है काटना, बाइट ऑफ। ठीक है, मोर देन वन देन कैन च्यू कहने का अपनी अधिक क्षमता से ज्यादा। आपको किसी ने, आपका मुंह इतना छोटा सा, आपको सेब इतना बड़ा दिया, आप ना सेब खा रहे हो, आपने बाइट इतनी बड़ी ले ली कि आपका मुंह नहीं खुल पा रहा। तो क्या होता है? अपनी हद कार्य क्षमता से अधिक काम ले लेना। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टेक वन द टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक कार्य लेना। टेक वन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, कॉल इट अ डे इडियम है, बहुत प्यारा इडियम है, बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। कॉल इट डे, इसका मतलब तो कॉल माने होता है बुलाना, इट अ डे आज के दिन। आपने बोला किसी को अपने घर पे आज के दिन बुलाना है, और कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होती है उससे, या तो उसकी आपकी बात मान जाती है या उसके बाद एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होता है। इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कार्य समाप्त करना। भाई आपको घर बुलाया है उसने, कॉल इट अ डे, या तो कुछ काम की बात होगी नहीं, फिर उसके बाद आप उससे बात नहीं करोगे, तो इसका मतलब होता है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। सीधी सी बात है, आप डिसाइड करोगे एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो ये होता है कॉल इट अ डे। समझ में आया? माइक में आवाज आ रही होगी, आई होप। ठीक है, एक होता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, टिमिड या कॉवर्डली, टिमिड या कॉवर्डली। ठीक है, फोर्थ आपका इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर, आपको पता है मैंने एक चीज आपको बताई थी अभी, आपने पहली क्लास देखी होगी कि जहां कहीं भी वेदर दिखता है, वेदर दिखता है ना, जहां कहीं भी वेदर दिखता है तो ये हमेशा नॉट का मीनिंग कन्वे करता है, यानी कि नेगेटिव को कन्वे करता है। तो इसका मतलब होता है स्वार्थी मित्र, स्वार्थी मित्र, फ्रेंड्स ओनली इन अ गुड टाइम्स। और आपको मुसीबत आती है तो वही दोस्त भाग जाता है, बताया था भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरीके से फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब है फ्रेंड्स ओनली इन ए गुड टाइम्स। ठीक है, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, फॉर गुड यानी कि परमानेंटली या फॉर एवर। फॉर गुड का मतलब होता है आपका इडियम होता है सदा के लिए, परमानेंटली, फॉर एवर या ऑलवेज भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने 5 इडियम पढ़े। पहला है वाइड ऑफ द मोर देन वन कैन यू, अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य ले लेना। कॉल इट अ डे, कार्य को समाप्त करना। चिकन हार्टेड, कायर। और एक होता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र। एक होता है फॉर गुड, परमानेंटली या फॉर एवर या ऑलवेज, सदा के लिए। ठीक है,
5 ईडियम आपको समझ में आ गए और आपको याद भी हो गया क्लास में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, पहला ईडियम नेक्स्ट स्लाइड में है आपका एप्पल, एप्पल और वन साइड, आंखों का तारा होना। एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब होता है आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। आप अपने घर में, आप हमेशा पोता दादाजी का बहुत करीब होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके लिए बहुत अत्यंत प्यारा होता है। आप भी किसी के प्यारे होंगे या प्यारी होंगे, ठीक है। अब हो सकता है दादाजी नहीं रहे तो आप किसी के प्यारे लगने लगेंगे। प्यारे का मतलब किसी का मतलब कहीं और से आपके लिए प्यार आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जब तक आ रहा है आप आनंद लीजिए उस चीज़ का, क्योंकि ये भी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब समवन वेरी प्रीशियस और डियर, आंखों का तारा होना अत्यंत प्यारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट स्नेल पेस। पेस का मतलब होता है रफ्तार। स्नेल का मतलब, स्नेल क्या है, एक स्नेल का थोड़ा मुझे मीनिंग याद नहीं है, कोई बताएगा। स्नेल होता है स्लो प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं बहुत धीरे धीरे, डू समथिंग वेरी स्लोली। एट स्नेल प्लेस का मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे 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 धीरे। थर्ड है आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है, बैड का मतलब नेगेटिव तो है, ब्लड का मतलब खून, और आपका खून खराब है तो आप क्या करें, एंग्री फीलिंग, एनिमिटी, इल फीलिंग या शत्रुता या वैरभाव, क्या बोलेंगे आप इसको। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता का भाव रखना, ठीक है। तो एंग्री फीलिंग, एनिमिटी, इल फीलिंग, ये तो आपको बहुत इजीली याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट्स बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होगा, बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से सुन रहा है तो उसको क्या होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं है। यंग एंड इनएक्सपीरी इनएक्सपेरी सॉरी, एक मिनट। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवहीन होना, नो सिकिया होना, इसको हम बोलेंगे नो वाइस। नो वाइस भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नो सिकिया, ठीक है, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब दोनों जगत में श्रेष्ठ वस्तु। बेस्ट ऑफ बोथ, बोथ का मतलब है दो। इसमें भी, इसमें आप क्या देखना है, बेस्ट देखना है, तो आप क्या होगा, सिंपल सी बात है, एसोसिएशन वेयर समवन हैज एडवांटेज, तो क्या होता है दोनों में से कोई एक चीज श्रेष्ठ होना, मोर देन, बेस्ट वाली क्वालिटी हम यहाँ से देखेंगे तो आपको समझेगा। बेस्ट का मतलब आपको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। बोथ बर्ड्स यानी दो लोग, बर्ड्स का मतलब होता है देश, दो देशों में एक अच्छा होता है तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपका ग्रीस द पाम। आपने देखा होगा ग्रीस द पाम, ग्रीस कौन सी होती है, पहले आप क्या होता है, किसी के यहाँ पे मशीन हो गई, ग्रीस वहां पे लगाया, तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना। पाम माने होता है हथेली, हथेली पे आप ग्रीस रखते हो, ऐसे रखते हो, तो एक तरह का ये जो ईडियम होता है, किसी इंसान को रिश्वत देना, टू ब्राइब, क्या होता है, ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। इसी तरीके से हैंड इन ग्लोव, आपके हाथ में ग्लोव रख दिया जाए तो आप किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट को टच करना चाहो तो आप सीधा ग्लोव का क्या करोगे, आप रोटेट करोगे, तो आपको इस तरीके रोटेट करोगे तो वो बहुत आपके क्लोज है, यानी कि कह सकते हैं मिली भगत होना। इन क्लोज एसोसिएशन पार्टनरशिप इन समथिंग डिसऑनेस्ट। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन या पार्टनरशिप इन समथिंग डिसऑनेस्ट, मिली भगत होना, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, कई बार पूछा है, कम से कम एसएससी में इसका रिपीटेशन 25 बार हो गया होगा, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो कोई आपसे पूछता है आपके पास कोई लिखित में कुछ प्रूफ है, तो आप कहते हैं जी हाँ मेरे पास है, इन ब्लैक एंड व्हाइट पे है, तो इन रिटन फॉर्म। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कि लिखित रूप में।
इन नेक्स्ट है आपका इन हाई स्पिरिट्स। स्पिरिट का मतलब होता है जोशीला, जोश से भरा, यानी वेरी एक्टिव। चलिए, स्पिरिट का मतलब होता है जोशीला, इसको भी बोल सकते हैं वेरी एक्टिव, क्विक भी बोल सकते हैं आप इसको, क्विकली, ठीक है। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह से भरपूर, कोई चीज़ आपको मिल रही है एकदम आप खुशी से झूम उठे तो उसको बोलेंगे इन हाई स्पिरिट, फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है, उत्साह से भरपूर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा, मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करिए। इसके बाद कोई स्लाइड है? हाँ बहुत है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, ये तो हो गया। हम 20 मिनट की क्लास में आपको 25 ईडियम आपको सिखा देंगे, इस तरीके से सिखा देंगे कि आपके दिमाग और दिल और दिमाग में दोनों में छप जाएंगे। ठीक है, हालांकि दिमाग में छपेंगे, दिल में तो कुछ और छपा है आपके में। इन द लॉन्ग रन, नेक्स्ट ईडियम है आपका इन द लॉन्ग रन, यानी कि अंततः। लॉन्ग रन का मतलब आप लास्ट तक भागते रहे हो, भाग रहे हो लंबे समय तक, तो इसको बोलते हैं इवेंचुअली या अल्टीमेट। अंततः इसको बोलें इवेंचुअली या अल्टीमेट, ठीक है। इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट, इन और आउट तो आपको क्या होगा, फुल डिटेल होगी, तो हम बोलेंगे फुल विवरण होना किसी चीज़ की, फुल पूरी जानकारी होना। इन्स एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल, पूर्ण विवरण। इसी तरीके से है नेक्स्ट इडियम है लीव समवन इन द लर्च। इसका मतलब होता है कठिन समय में आप किसी का साथ छोड़ देते हो। और मैं आपसे एक बात कहूँगा एज ए इंसानियत, कि आप किसी को छोड़ें तो उसके कठिन समय में ना छोड़ें। आप उसे, आपको उसका बढ़िया टाइम चल रहा है तो उससे एक बार को आप मना कर दें कि नहीं हम नहीं रह सकते, या कुछ भी और भी कंडीशन होती है। लेकिन किसी का अगर बुरा वक्त चल रहा है, उस इंसान का कभी भी आप हाथ ना छोड़ें, क्योंकि आप बुरे वक्त में आपने हाथ छोड़ दिया तो फिर औरों में और किसी और में क्या अंतर रहा, औरों में और आप में क्या अंतर रहा। तो बुरे वक्त में किसी भी इंसान का साथ ना छोड़े, ठीक है। अच्छे समय में तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आप नहीं तो कोई और मिल जाएगा या किसी और के सहारे उसका जीवन कटेगा, लेकिन बुरे वक्त में आप अगर उसका साथ छोड़ते तो ये एक बहुत बड़ी दुख की स्थिति बन जाती है सामने वाले के लिए, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, बीच बीच में ज्ञान की बातें भी होती रहेंगी। तो लीव समवन इन द लर्च का मतलब होता है डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टी, कठिन समय में छोड़ देना। नेक्स्ट है आपका लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैव ओनली एनफ मनी टू लैग ऑन, यानी कि हैंड, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, अपने हाथ मुंह पर हाथ रख के जैसे तैसे गुजर बसर करना, चाहे बहुत गरीबी में गुजर, मतलब कुछ शांत अपने मुंह पर उंगली रख के एक समय कटे या गुजर बसर हो जाए किसी तरीके से, तो उसको हम बोले लिव फ्रॉम हैंड ऑफ माउथ का मतलब तो हैव ओनली एनफ मनी टू लिव ऑन, एक जीने के लिए बस लिमिटेड पैसा, लिमिटेड सोर्स, इसको बोलते हैं आप लिव फ्रॉम हैंड ऑन टू माउथ, ठीक है। चलिए, मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है, आपने देखा होगा मैडन, तो कहीं ना कहीं वर्ड सुना, मैच में सुना है मैडन। मैडन का मतलब होता है कि कोई खिलाड़ी कोई एक ओवर फेंक रहा है, उसमें कोई भी रन ना होता तो मैडन बोलते हैं उसको। तो मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण, समझ में आया? चलिए, और हम मीडियम पढ़ेंगे अभी, दो तीन और बच्चे हैं। ऑफ एंड ऑन या ऑन ऑफ, ऑफ, ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑन कभी ऑफ, दो तरीके से ईडियम आता है। इसका बोलते हैं ओकेशनली या पीरियोडिकली। इसकी आप स्पेलिंग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी स्पेलिंग कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। तो ऑफ एंड ऑन या ऑन ऑफ, ऑफ इसको बोलते हैं ओकेजनली या पीरियोडिकली, कभी कभी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कभी कभी। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण रखना या शांत होना, अपनी दिमागी हालत को सही रखना, मतलब ये आपको मूड स्विंग ना होना, तो उसको बोलते हैं काम डाउन, रिजाइन, कंपोजर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन, ठीक है। इसी तरीके से पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है अपने अधिकार को जताना या एक दृढ़ रखना, ठीक है।
दृढ़ निश्चय रखना, डिटर्मिनेशन रखना आप अपने आप में कि आपको पता है कि मुझे आज ये क्लास करनी है, तो डिटर्मिनेशन ही रखना है। मेरे चाहे सामने कोई भी बाधा आए, लेकिन मुझे ये क्लास करनी है तो करनी है। तो इसका मतलब होता है पुट्स वंस फुट डाउन का मतलब टेक अ फर्म स्टैंड, यानी कि रिफ्यूज फर्मली। रिफ्यूज फर्मली इसका मतलब होता है अपना अधिकार जताना है, किसी चीज पे दृढ़ रहना। ठीक है, चलिए हमने कम से कम 25 ईडियम पढ़े, आपको मजा आया होगा। आप अगर क्लास को पूरा देखेंगे अंत तक तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे इसी चैनल पर। और मैथ्स की मैंने आपको बताया कि मेंस वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं सीजीएल मेंस में, जिसको मैं मैथ्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 2026 वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ लेकर आने वाला हूँ। और इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं तो हम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाना अच्छा लगता है हमें। तो आप इस क्लास को एंजॉय करिए, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।